कि भगवान को भी चैलेंज देने की क्षमता अगर किसी में है तो भक्ति की उस पावन भूमि में है। और वह पावन भूमि मिथिला की, जहां प्रभु श्री रामभद्र पधारे हैं। आवाहन नहीं किया गया, न राम जी को लाने के लिए कोई निमंत्रण दिया गया, लेकिन ज्यों ही राम जी ने यह सुना कि महाराज जनक के यहाँ यज्ञ है। अच्छा ये बताइए, जो बालक पैदा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है तो घर परिवार वाले उनके बारे में बतलाते हैं, आपके जन्म के समय में ऐसा उत्सव हुआ, ये मनाया, तो उसको खुशी होती है। तो राम जी के अवतार काल में जब उनका प्रादुर्भाव हुआ, उनके लिए यज्ञ किया गया, तो मिथिला के राजा बड़ी कुशलता के साथ वहां बुलाए गए। जगत गुरु जी हमको टोक दिए थे, लेकिन जो वास्तविकता क्या थी कि महाराज दशरथ ने कहा कि जितने भी पृथ्वी के राजा हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ में सबका आह्वान किया जाना चाहिए। वशिष्ठ जी का आदेश हुआ और दशरथ जी ने सुमंत से कहा, चूंकि यज्ञ की दीक्षा दशरथ जी लिए हैं। जगत गुरु जी कहे कि दशरथ जी अपने बुलाने चले गए, ऐसा नहीं लिखा वाल्मीकि। दशरथ जी ने कहा कि यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन हे सुमंत तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके, और जगह तो सेवकों को भोजो निमंत्रण, लेकिन मिथिला और केकय देश में तुम स्वयं जाओगे मेरे प्रतिनिधि बन करके, क्योंकि महाराज जनक मेरे अनन्य मित्र हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। तो राम जी के अवतार से पहले ही महाराज जनक का श्री अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज से अनन्य प्रेम अनुराग था। तो राम जी के मन में भी ये ललक थी, ये बार बार उत्कंठा होती थी, लेकिन राजकुमार हैं, राजकुमार ऐसे कहीं इधर उधर जा नहीं सकते। तो ज्यों ही उन्होंने सुना कि महाराज जनक के यहाँ यज्ञ है, तो यह सुनते ही राम जी की उत्कंठा कई गुना बढ़ गई और वो खाली पैर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी गए हैं। और कुतूहल रहा कि जिस राजा जनक का आगमन सपरिकर हमारे लिए जो पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ उसमें हुआ था, उस राजा जनक की राजधानी को हम देखें। उस ब्रह्म से और ब्रह्म के पिता से प्रेम करने वाला राजा कोई सामान्य धर्मात्मा नहीं होगा। इसीलिए इच्छा तो राम जी की अपनी थी और लक्ष्मण जी का वो बहाना ले रहे थे। इच्छा अपनी है, बहाना लक्ष्मण जी का है। हमने देखा है भंडारे में बहुत से महात्मा बैठे रहते हैं, भक्तमाल वाले बड़े महाराज जी पहले ऐसा ज्यादा करते थे कि उनको एक रोटी चाहिए थे, ये महात्मा पूरी मांग रहे, ले आओ इनको दो। और कहे कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, तो डांटते थे, भक बेवकूफ कहीं लाने दो। और लेना था अपने, लेकिन बहाना बना रहे हैं बगल वाले का कि ले आओ इनको पूरी दे दो, इनको रोटी दे दो। तो राम जी स्वयं देखना चाहते हैं कि पूर्ण नारी सुभग संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, यह जो मिथिलापुरी है, जो विदेह नगर है, क्या यहाँ कोई देह में भी है कि सब देह से ऊपर हैं? सभी वैराग्य में प्रतिष्ठित हैं कि कोई रागी भी है? भागवत में लिखा है पूरे विदेह नगर में, इसलिए हम दोनों जगह की बात कह रहे हैं। पूरे मिथिला में, पूरे विदेह नगर में केवल एक व्यक्ति ही था जो रागी था, भोगी था, नहीं तो सब जोगी, सभी प्रेमी और सभी ज्ञानी थे। और वो जो एक व्यक्ति है उसका नाम पिंगला वेश्या है, भागवत में आया। वो भी भगवान दत्तात्रेय को स्पर्श करके जब वायु उसकी ओर गई है, तो पिंगला वेश्या भी सुखम सुस्वाप पिंगला, और उसने भी पुरुष की कामना छोड़ करके और तुरंत वैराग्य ले लिया। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी कृपा करुणा हुई, क्योंकि यदु के यहाँ भी और निमि के वंश परंपरा में भी भगवान दत्तात्रेय बड़े विरक्त महापुरुष रहे। तो संपूर्ण मिथिला की पावन भूमि में कहीं कोई धर्म भ्रष्ट, कहीं कोई आचार विचार से रहित नहीं था। सभी पूर्ण नर नारी, शुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उस नगर के राजा के यहाँ सुखदेव जी वैराग्य का पाठ पढ़ने और डिग्री लेने आते हैं, तो इस नगर को देखना चाहिए। जब राम जी अपनी इच्छा है, लेकिन अपने सीधे कैसे कहे, तो लक्ष्मण जी का बहाना लिए, जान रहे कि लक्ष्मण जी जो हम कहेंगे उसके विपरीत इधर उधर जाएंगे नहीं। विश्वामित्र जी भी सामान्य ऋषि नहीं है, ब्रह्मर्षि हैं। राम जी ने कहा कि नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, जो तुम्हारी आयसु में पाऊं तो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, हे रघुनंदन, हे श्री राम, आप कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी को मिथिलापुरी दिखा के ले आऊंगा जल्दी से, तो आप मिथिलापुरी कभी आए हैं? कहा कभी नहीं आए हैं। कभी देखे हैं? कहा नहीं। कहे तब गाइड का काम क्या करिएगा, जब अपने कभी देखबे नहीं किए हो। मिथिलापुरी कैसी है, क्या है,
तो अपने देखे नहीं और कह रहे हो हम जाएंगे, दिखा के लेके आ जाएंगे। अरे गाइड को तो पहले पता होना चाहिए कि यहाँ कहाँ कौन क्या है, जगह है। किसी गली में घुस गए, कहीं दूसरी ओर भटकने लगे। और आप अवधी भाषा बोलते हैं, हम मिथिला ठेठ मैथिल बोलेगा तो आप समझो नहीं पाओगे। जैसे हम लोग यहाँ कहीं भटक जाए, पूछें तो कोई मिलबे नहीं करता है, खोजते हैं कि कोनो हिंदी वाला हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने पोल पट्टी खोली रघुनाथ जी को, उन्होंने कहा जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। आप देखना नहीं चाहते हैं? जाई देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। हे प्रभु, इन मिथिला वासियों के धर्मशील ज्ञानी गुणवंत वैराग्यवान जो हैं, उनके नेत्र को आप सफल करें। क्या भक्ति की पराकाष्ठा है कि जहां भगवती भक्ति और धर्मशील ज्ञानी गुणवान लोग हैं, ब्रह्म उनके दर्शन के लिए मचल रहा है और वो चाहता हम देख के आए। हमको उनका दर्शन करना पड़े, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी अपने आप वहां आएंगे। अगर हमारे में भक्ति है, हमारे में धर्म है, अगर हम में साधु स्वभाव है, तो परमात्मा दूर नहीं जा सकता। इसीलिए तो सूरदास जी ने कहा कि हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। हमको कमजोर समझ करके आप हाथ झटक के चल रहे हो। हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल बखानो तो ही। हाथ से तो आप चले गए, हृदय से निकलो। हस्त मुच्छिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम, हृदयाद यदि निर्यासी तो पौरुषम गणयाम। तो हम तब आपको मर्द मानेंगे जब हृदय से निकल जाओ। और ठाकुर जी में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि झीनी झीनी प्रेम की डोरी हमसे तोड़ी न छोड़ी जाए। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करऊं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्त कहे सोई करऊं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। बासन माजूं, सहजोबाई के बासन माजूं, जूठन खाऊं, छप्पर छान छवाऊं। नामदेव जी का झोपड़ी जला दिया। छप्पर छान छवाऊं, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र द्विज, साधुभिर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। तो राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा कि जाई देखिया बहु नगर, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। तो राम जी सारी मिथिलापुरी में जाते हैं और सारी मिथिलापुरी के लोग एक स्वर से एक ही बात कहते हैं कि बरनत छवि चाहता है सब लोगों अवश्य देखी है, क्योंकि राम के जैसा नगीना कहीं है ही नहीं दुनिया में। उनका सौंदर्य, उनकी जो दिव्यता है वो कहीं नहीं मिल सकती है। इसीलिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। मैं इनको बसा लूंगा नैनों की पुतरिया में। मैं इनको बसा लूंगा नैनों की पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में।
छूटे सभी बंधन, कोई रंग न चढ़ाऊंगा इस तन की चदरिया में, कोई रंग न चढ़ाऊंगा इस तन की चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। दीवाना हुआ मेरा दिल, जब से देखी है ये मूरत दीवाना हुआ मेरा दिल। कोई और न आएगा इस दिल की कोठरिया में, कोई और न आएगा इस दिल की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। इस सर को झुका लो तुम, एक बार तो आ करके इस सर को झुका लो तुम, फिर सर ना झुकेगा कभी किसी और दुवरिया में। कभी किसी और दुवरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं हमें, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में, सारे जग की बजरिया में। अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलनीय सौंदर्यामृत सिंधु ठाकुर जी हैं। सिर में जटाएं हैं, कोई आभूषण नहीं, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, वन में जा रहे हैं, नंगे पैर हैं। फिर भी कोल भीलों की पत्नियां जब देखती हैं ठाकुर जी को तो कहती हैं कि कोटि मनोज लजावन निहारे, सुमुखी कहु को आहे तुम्हारे।
करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले ये कौन है? तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता, कामदेव भी तो उसका एक नाम मनोज है। मनसह जाता मनोजः, भगवान के मन से ही तो काम उत्पन्न हुआ है। तो वह काम भगवान के सौंदर्य के आगे कुछ नहीं है। ऐसे रघुनाथ जी की मंगलमयी झांकी का सभी मिथिलापुरी के आबाल वृद्ध नर नारियों ने दर्शन किया और सबके ऊपर कृपा करके भगवान गुरुदेव के चरणों में आकर के जान विलंब त्रास मन माही, गुरुदेव के चरणों में आकर के प्रणाम किए। महर्षि वाल्मीकि के परंपरा के अनुसार ये तो हमने मानस की कुछ बातें कह दी। ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम्। प्रातः काल सुंदर सदन में विश्राम करने के बाद नित्य कर्म से जब निवृत्त हुए तो महाराज जनक ने श्री विश्वामित्र जी के पास संदेश भेजा कि हे मुनिवर, आप दोनों रघुवंशियों को लेकर के हमारे यहां रंग भूमि में आज पधारें, इसलिए कि आज हमारे यहां स्वयंवर का दिन है और इस मेरे पूर्वज देवरात की परंपरा से पूजित जो भगवान शंकर का धनुष है, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है और वह धनुष जो भी वीर पुरुष उठाएगा उस पर डोरी चढ़ाएगा, विश्व विजय के रूप में भगवती मेरी जानकी उसका वर्ण करेंगी। इसलिए तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। विधि पूर्वक महाराज जनक ने विश्वामित्र जी का पूजन किया। विश्वामित्र जी जब पहुंचे तो महाराज जनक ने कहा कि हे राजन, आपने कैसे आह्वान किया है? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी महाराज, मेरा यह जो संकल्प है, मेरी जो प्रतिज्ञा है, आपको उसकी रक्षा करनी है। हमारे यहां जो भगवान शंकर का धनुष है, पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोक विश्रुतौ, आपके यहां दोनों लोक विस्तृत संसार में जिनका यश गाया जाता है, ऐसे दशरथ राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण आपके पास हैं। द्रष्टुकामौ धनु श्रेष्ठम यदेतत् त्वयि तिष्ठति, मैं चाहता हूं कि इनको धनुष दिखाया जाए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं भी इसीलिए आया हूं, मेरे दोनों शिष्यों को श्री राम और लक्ष्मण को आप वह धनुष दिखाइए। हे महाराज, जिस धनुष के लिए आप प्रयासरत हैं, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा महाराजा आए, उस धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा सके, वह धनुष एक बार रघुवंशी वीरों को भी दिखाइए। जनक जी महाराज ने कहा कि विश्वामित्र जी महाराज, आप धनुष की महिमा लगता है नहीं जानते, इसीलिए इन सुकुमार राजकुमारों को धनुष दिखाने की बात कर रहे हैं। श्रूयताम अस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति, आप धनुष के बारे में भली भांति जान लीजिए कि कैसे मुझे मिला है और कैसे हमने पाया। देवरात इतिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति, इक्ष्वाको के वंश में निमि है और निमि के ही वंश परंपरा में देवरात हुए। देवरात के यहां भगवान शंकर का हमारे पूर्वज जो थे, यह धनुष धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में रखा है। न्यासोयम तस्य भगवन हस्ते दत्तो महात्मना, उनको धनुष दे करके परशुराम जी विश्राम ले लिए। भगवान शंकर ने भी परंपरा से दिया। दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ और उस यज्ञ का विनाश हुआ तो भगवान शंकर ने भारी संख्या में वहां संहार किया और कराया दक्ष प्रजापति के यहां। दक्ष यज्ञ बधे पूर्वम धनुरायम्य वीर्यवान विध्वंस त्रिदशान रोषात सलीलम विदम अब्रवी,
यज्ञ का तो नाश कर दिए, यजमान का सिर काट के कुंड में डाल दिया गया। उसके बाद भी भगवान शंकर के ही स्वरूप वीरभद्र हैं, उनको शांति नहीं हुई तो जितने देवता थे सबका विनाश करने लगे, अंग भंग करने लगे। देवता कहे हम अमृत पिए हैं, मरेंगे ही नहीं। भगवान ने कहा कि हम महाकाल हैं, महाकाल अमृत और अमृत पीने वाले दोनों का नाश कर देगा। रामावतार के दो बानर द्विविद और मैंद, द्विविद मैंद दो बानर थे, द्वापर में भी थे, ये भगवान कृष्ण के समय में भी। रामावतार के बाद 24वें त्रेता में रामावतार हुआ, राम जी का अवतार 24वें त्रेता में हुआ, और 28वें द्वापर में भगवान का कृष्णावतार हुआ। 1,46,00,000 वर्ष के बाद कृष्णावतार हुआ, यानी 43,20,000 गुणे 4 और सब जोड़ घटाना करके लगभग 1,84,85,00,000 वर्ष होता है। और उसके बाद द्वापर आया है, और द्वापर में भगवान का कृष्णावतार हुआ, और तब तक ये जीवित थे। द्विविद में अंत बलराम जी गए क्रीड़ा करने के लिए, तो वहां पर कुमुदमान पर्वत पर ये दोनों बानर बैठ के उपद्रव करने लगे। बलराम जी समझाए भाई उनकी स्त्रियां हैं, लेकिन ये माने नहीं। बलराम जी हल उठाए, गर्दन पकड़ के नीचे खींचे, वो दांत दिखाने लगे तो मार दिए हल से, वहीं मर गए। कहे हम अमृत पिए हैं। बलराम जी ने कहा जब हम चाहेंगे तो अमृत पी के भी मर जाओगे, साक्षात नारायण शेष हैं। खत्म कर दिया, उनको मार दिया। तो अमृत पी लेने पर भी कोई ये सोचे कि हम अमर हो गए, नहीं मरेंगे। तो ना भी कुंड पीयूष वश जाके, राम जी ने, अरे भाई जब नाभि में अमृत बसा है तो कैसे सूखा जा सकता है उसको, लेकिन भगवान ने अमृत को सुखा दिया, रावण को भी मार दिया। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान का संकल्प कभी वितथ नहीं होता, व्यर्थ नहीं होता। जीव के संकल्प व्यर्थ हो सकते हैं। इसलिए हे महाराज, दक्ष के यज्ञ में जिस धनुष से भगवान शंकर ने महान संहार किया, विश्वामित्र जी ने कहा कि दक्ष को मार दिए ठीक है, यज्ञ के देवताओं को क्यों मारने लगे? शंकर जी इसलिए नाराज रहे कि जब हमको नहीं बुलाया गया तुम काहे खाने आए? जब दक्ष ने यज्ञ किया और तुम लोग हमको जानते हो, तो जब हमें नहीं बुलाएगा तो तुम देवता लोभ बस यहां यज्ञ में कैसे आ गए? तो खेत खाए गदहा मारा जाए जुल्हा। वो एक गाय है, कोई गायक, हे राम कैसन अजब हो जाला, हे राम कैसन अजब होत जाला, खेत खाए गदहा और जुल्हा पिटाला। वो तो कहने का मतलब कि बेचारे देवताओं को बुलाया, वो आ गए, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। तो यस्मात् भागार्थिनो भागम ना कल्पयत में सुरा, बरांगानी महारहाणी धनुषा शातयामिव। अब तुमको बिना मारे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसलिए सारे देवताओं के ऊपर जब शस्त्र उठा लिए तो सारे देवता चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो गए। महाकाल के आगे किसकी दाल गलेगी? प्रणिपात हो गए और प्रार्थना किया सबने कि हे भगवान, अब आप अपना क्रोध शांत करें और इस धनुष को छोड़ दें। तो भगवान शंकर ने फिर उस धनुष को, जनक जी महाराज ये बात कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, न्यास भूतम तदा न्यस्तम अस्माकम पूर्वजे विभौ। भगवान शंकर ने हमारे पूर्वज महाराज देवरात के यहां वह धनुष सुरक्षित कर दिया। दूसरी बात और भी कथा अन्य पुराणों में भी आई है कि भगवान शंकर और कृष्ण का जब युद्ध हुआ तो भगवान शंकर इस धनुष को धारण करने के बाद भी भगवान कृष्ण से विमुख हो गए। तो उस समय उन्होंने कहा वे धनुष धारण नहीं करेंगे। तीसरी भी कथा है कि परशुराम जी ने बाद में उस धनुष को छोड़ दिया। तो न्यास रूप में जो वाल्मीकि में है, इसमें भगवान शंकर ने उस धनुष को देवरात के यहां सुरक्षित कर दिया। और हे महाराज, वही धनुष हमारे यहां रखा हुआ है भगवान शिव का, वो कोई सामान्य धनुष नहीं है। शतधन्वा नाम का राजा मेरी सारी मिथिला नगरी को घेर लिया विशाल सेना लेकर के, और 1 वर्ष तक मुझसे वो लड़ता रहा। मेरी सारी सेना समाप्त हो गई और मुझे लगा कि मैं पराजित हो जाऊंगा, मेरी पुत्री का वो हरण कर लेगा। ऐसी दशा में मैंने भगवान पशुपतिनाथ की आराधना की और भगवान पशुपतिनाथ ने प्रसन्न होकर के मुझको यह दिव्य धनुष दिया है। ये कथा कूर्म पुराण में महाराज जी लिखी है। अपने यहां हम कूर्म पुराण की भी कथा कहे
तो कूर्म पुराण में लिखा है कि प्रीतश्च भगवान ईशः, प्रीतश्च भगवान ईशः त्रिशूली नीललोहितः। जो त्रिशूली नीललोहित भगवान शिव हैं वो प्रसन्न हुए। प्रीतश्च मेरी उपासना से, प्रीतश्च भगवान ईशः त्रिशूली नीललोहितः प्रददौ शत्रुनाशार्थम जनकायाद्भुतम धनु। और जनकाय अद्भुतम धनु शत्रुनाशार्थम प्रददौ। और हमारे पूर्वज जो जनक की ही परंपरा में है उनको उन्होंने यह धनुष दिया भगवान शिव ने कि ले जाओ इस धनुष से युद्ध करो। और उस एक धनुष के प्रभाव से राम जी के बाण की तरह से तूड़े नैक करह शरेण दशधा संधान काले सतम, एक बाण छोड़े लाखों लोग मरने लगे और शतधन्वा को हमने पराजित किया। और पद्म पुराण में लिखा है कि चापम शंभो दया दत्तम, चाप को शंभो दया दत्तम कृपा करके शंकर जी ने दिया था। और कन्या शुल्की कृतामया, एक दिन मेरी सीता ने इस धनुष के विशाल रखे हुए जगह को, जो लोहे की पेठी थी, 8 लोहे के पहियों की गाड़ी पर, गाड़ी के अंदर उस पेटी में धनुष रखा था। जानकी जी ने देखा कि इसमें इतने तुलसी फूल चढ़ाने से फूल कोई उठा के निकाल ही नहीं सकता। किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा के उन सारे पुष्पों को साफ कर दिया। महाराज जनक पूजन करने गए, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि यह कैसे हो गया संभव। तो उन्होंने अपनी पुत्री उर्मिला को बुलाया और उर्मिला से कहा बताओ इस धनुष की जगह का प्रक्षालन कैसे हुआ। तो उर्मिला ने कहा कि पिताजी, दीदी सीता ने, बहन सीता ने इस धनुष को बाएं हाथ से उठा करके स्वच्छ किया है। उन्होंने जानकी जी को बुलाया, कहा सीते क्या तुमने इस धनुष को उठा करके नीचे के स्थान को साफ किया है? वो कहीं कि हाँ। तो उस समय महाराज जनक को परम आश्चर्य हुआ कि आज तक पृथ्वी का कोई योद्धा इस धनुष को उठाने में समर्थ नहीं हुआ। और लीलया वाम हस्तया, मेरी पुत्री ने बाएं हाथ से लीला पूर्वक उठा करके और साफ भी कर दिया। ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, इसलिए साक्षात भगवती आदि शक्ति जगदम्बा है। ये सारे ऋषि मुनियों का तेज लेकर के आई हैं, ये सामान्य शक्ति नहीं है। महाभारत में आप देखेंगे तो त्रिपुर दैत्य से लड़ने के लिए जो भगवान को त्रिपुरारी कहा गया है शिवपुराण में भी, तो सारे देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने शंकर जी के में उस एक दिव्य जो धनुष दिया उसमें सबने अपनी शक्ति डाल दी। तब उस धनुष से भगवान शंकर ने त्रिपुर दैत्य का नाश किया। भगवान नारायण दुष्टों का दलन करने के लिए जब योग निद्रा में बद्रिकाश्रम थे तो सारे ऋषियों के तेज से एक कन्या उनके यहाँ प्रकट हुई। उस कन्या को एकादशी कहा गया, सबके तेज को लेकर के। तो श्री जानकी जी जैसा कि लोग कहते हैं, और श्री सुदर्शन सिंह चक्र ने अपनी पुस्तक में लिखा है, हम उतना नहीं पढ़े कहाँ है। रावण सारे ऋषि मुनियों से कर लेता था, तो जैसे हम लोग शुगर चेक करते हैं तो एक बूंद निकाल लेते हैं। तो उसने कहा तुम लोग कुछ नहीं दे सकते तो एक बूंद यही दो। हाँ, एक दरोगा जी एक हरिजन बेचारे को पकड़ लिए, दोनों भाई झगड़ गए तो दरोगा जी पकड़ लिए, दोनों को बुलाए। ये सत्य घटना है सुल्तानपुर की। दोनों को बुलाए और कहे तुम लोग लड़ाई किए हो। कहा कि हम कमजोर गरीब हैं, हमारे बड़े भैया हमारा घर गिरा दिए तो इसीलिए हमसे झगड़ा हो गया, हम तो इनको मारे नहीं, यही मारे भी। तो उनसे तो 500 रुपया दरोगा ने ले लिया। कहा तुम ले आओ, दो 500। कहा कि हम मजदूरी नहीं 2 दिन से किए हैं, मार खाए हैं। तो कहा अच्छा चलो ये क्या है? तो कहा सरकार ये मुर्गी उर्गी पालते हैं। तो कहा इठे मुर्गी है दे दो। नहीं कहने का मतलब कि मानो ये हमारे देश के लोगों की आज की स्थिति है, कुछ नहीं तो तुम एक मुर्गी है दे दो। यथार्थ घटना मैं बता रहा हूं। तो ये विडंबना है इस देश की। महाराज जनक कह रहे हैं कि यह जो धनुष है ये दिव्य है, भगवती सीता ने उसको उठाया है। ऋषि मुनियों से रावण पैसा नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, तो कहा एक बूंद खून दे दो। और अगस्त जी को ये ड्यूटी लगाई गई, तो अगस्त जी ले जाकर के रावण के यहाँ दे दिए। और जब दिए तो रावण को बताया उन्होंने, अगस्त जी तो डरते नहीं थे रावण से। उन्होंने कहा कि यह सारे ऋषियों का कर है, लेकिन तुम्हारे सारे कुल का ये नाश करेगा। बाद में उस जो उन्होंने लिखा उससे श्री किशोरी जी का प्राकट्य होता है। तो सारे ऋषि मुनियों का तेज लेकर के भगवती का प्राकट्य हुआ है। इसलिए हनुमान जी जानकी जी के लिए रावण से कहते हैं कि काल रात्रि तिताम विद्धि सर्वलंका विनाशिनीम। हमारे यहाँ 3 रात्रियां बड़ी विचित्र हैं। दुर्गा सप्तशती में लिखा कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा।
त्वम श्रीस्त्वम ईश्वरी त्वम श्रीस्त्वम ईश्वरी त्वम ही त्वम बुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तता तुष्टिक त्वम क्षांति क्षांतिरेव च, जो दुर्गा सप्तशती में आया। तो काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि, तो काल रात निश्चर कुलकेरी। और हनुमान जी वाल्मीकि में कह रहे हैं कि काल रात्रि तिताम विद्धे सर्वलंका विनाशिनीम, ये सारे लंका का नाश करने वाली हैं काल रात्रि ताम विद्धि, उनको जानो। तो साक्षात पराम्बा भगवती कोई सामान्य तो है नहीं, ये सारे उन दुष्टों का नाश करने के लिए वही काली हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए परम कृपामयी करुणामयी स्नेहमयी छौहमयी श्री विदेह विजयमयी जयंती भास्वती भगवती जनक राज दुलारी। इसलिए हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी निंदा मत करो नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान। तो महाराज जनक को परम आश्चर्य हुआ, जो भगवती जानकी के बारे में वो बतलाने लगे कि हे विश्वामित्र जी पहले ठीक ढंग से सुन लीजिए। अथ में कृशतः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः, 12 वर्ष तक हमारे यहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। राजा जनक से कोई धर्म का नाश नहीं हुआ, राजा जनक ने कभी धर्म की हानि नहीं की। रोमपाद राजा के यहाँ धर्म की हानि हुई, इंद्र का अपराध हुआ, इसलिए 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। लेकिन महाराज जनक के यहाँ कोई धर्म की हानि नहीं हुई। मिथिला तो धर्म की भूमि है, वहां कैसे हानि हो। हाँ, उस ऋषि के कर रूपी रक्त को भूमि में रखने से अकाल पड़ गया। और राजा जनक ने हल लेकर के वही कह रहे हैं कि जब मैं हल लेकर के यज्ञ भूमि का शोधन कर रहा था तो हल के सीत से क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता, हल के फाल को नोक को संस्कृत में सीत कहते हैं, और सीत से स्पर्श होकर के घड़े से प्रकट होने के कारण ये मेरी कन्या सीता नाम वाली हुई। पद्म पुराण में लिखा है कि अथ लोकेश्वरी लक्ष्मी जनकस्य पुरे स्वतः, समस्त लोकों के ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी जनकस्य पुरे स्थितः, जनक महाराज के नगर में स्वतः अपने आप शुभ क्षेत्रे हलोत खाते, शुभ काल में हल के नोक से तारे चोत्तर फाल्गुने, उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र में वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को तारे चोत्तर फाल्गुने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अयोनिजा पद्मकरा बालार्क शत सन्निभा, प्रातःकालीन सैकड़ों सूर्य के समान तेज से संपन्न कमल हाथ में लिए हुए भगवती का प्राकट्य हुआ है। सीता मुखे समुत्पन्ना बाल भावेन सुंदरी, सीत के स्पर्श से हुई, इसलिए इनका मैंने नाम सीता रखा। सीता मुखोद्भवात सीता इत्यस्यै नाम चा करो ततो भूद औरसी सीता, और मैंने इन्हें अपने औरसी पुत्री माना है, उर्मिला नाम कन्या का। इनका नाम मैंने सीता रखा और अपनी सीता पुत्री का नाम उर्मिला कर दिया, जो उन पहली पुत्री थी, यानी उर्मिला और सीता। तो सीता उनकी बड़ी बहन हुई। हे विश्वामित्र जी, इसलिए ये कोई सामान्य कन्या नहीं है। और इन्होंने भूतला दुत्थिता सातु विवर्धत मात्मजा, ये पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, भूमिजा हैं। और वीर्य शुल्के में कन्या स्थापितेयम अयोनिजा, मेरी पुत्री ये वीर्य शुल्का है, वीर्य पराक्रम ही इनका शुल्क है, जिनके भुजाओं में बल है, पराक्रम है। इन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठाया है, जो भी वीर पुरुष उठाएगा मैं अपनी सीता उसे प्रदान करूंगा, क्योंकि इन्होंने बाएं हाथ से उठा करके भूमि का नीचे शोधन किया था पूजन काल में। मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है। और इनका नाम ये श्री देवी है साक्षात। श्री माने संस्कृत व्याकरण में श्री सेवायाम धातु से श्री शब्द बनता है, तो श्रीयते इति श्री इस कर्म में व्युत्पत्ति करने से होता है, यानी जो भगवान से जीव को मिला दें वो भगवती श्री देवी, जीव उसको भगवान से मिलाने वाली भगवती श्री देवी हैं। और श्रीमान अर्थ में भी अनन्यार्हत्व उनमें है। तो इनमें तीनों गुण हैं, कृपा, पराधीनता, अनन्यार्हत्व। ये परम कृपामयी है, भगवान के ही परम अधीन है, उनकी अनंत काल की प्रिया है और अनन्यार्हत्व है। अपने प्रभु के अतिरिक्त और कोई इनका वर्ण नहीं कर सकता। इसलिए हे भगवान, हे मुनिवर,
ये भगवती सीता कोई सामान्य नहीं है और इन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठाया है। तो जो वीर पुरुष इनको उठाएगा, इस धनुष को उठाएगा, मैं अपनी सीता उसे दूंगा। वीर्य शुल्का मेरी सीता है। ये पद्म पुराण का प्रमाण है। जगत गुरु जी कह रहे थे कि चर्चा हुई कि राम जी का जन्म कब हुआ। अरे भाई, वाल्मीकि रामायण में इतिहास पूर्वक प्रमाण है और दूसरा प्रमाण माना ही नहीं जा सकता। इतिहास पूर्वक प्रमाण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर 6 दिन के बाद भरत जी का जन्म होता है, शत्रुघ्न जी का, तो वाल्मीकि में लिखा है कि मीन लग्न में भरत जी का जन्म हुआ। राम जी का जन्म कर्क लग्न में 9वीं को हुआ है और कर्क लग्न के बाद रोज 2.5 घंटे का लग्न आता है और 12 बजे आएगा। चैत्र महीने के 12 बजे दिन के आसपास 11:30 से 12:30, 1-1:30 के बीच में ही कर्क लग्न आएगा। तो वो पूरा महीने भर आएगा, फिर धीरे धीरे हटेगा। ज्योतिष का जो उस समय था आज भी है। और वह लग्न का काल केवल संवत 1631 में चैत्र महीने के 9वीं को आया। उस दिन भौमवार भी पड़ा और उसी दिन विश्व को चमत्कार में डालने वाला विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस प्राकट्य होता है उसी दिन, क्योंकि ऐसा कभी अवसर आया ही नहीं सृष्टि में। तो भगवान के ही साक्षात रूप में श्रीमद् रामचरितमानस आया। वाल्मीकि रामायण को भी उसने पीछे छोड़ दिया। तो वहां लिखा है, हमारे यहां ज्योतिष के जो पंडित हैं वो जानते हैं कि राम जी का पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुआ। अब पुनर्वसु के 4थे चरण में जन्म हुआ है, इसलिए राम जी का राशि नाम हिरण्यगर्भ है। अगर पहले चरण में जन्म होगा तो ही नहीं होगा, वहां ह होगा। लेकिन हिरण्यगर्भ नाम इसीलिए राम जी का है कि पुनर्वसु नक्षत्र के 4थे चरण में। अब पुनर्वसु के बाद पुष्य आता है। पुष्य नक्षत्र में श्री भरत जी का जन्म हुआ, लेकिन वहां लिखा है भरत जी का जन्म दोपहर में नहीं। अब पुनर्वसु बीतेगा, उसके बाद पुष्य आएगा और भरत जी का मीन लग्न में जन्म है। तब मीन तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क। तो कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो उससे 8वां लग्न जो है मीन लग्न होता है। और 8वां लग्न मीन माने 8 दूनी 16। तो 12 बजे के बाद 16 घंटा अगर आगे जाएंगे तो 12 बजे रात हो गई और 4 बजे, यानी ठीक भोर में सूर्योदय काल में मीन लग्न में श्री भरत जी महाराज का जन्म 10वीं को जन्म है। और अगर कहेंगे 6 दिन बाद तो जो वाल्मीकि में लिखा सब झूठा हो जाएगा, क्यों मीन लग्न नहीं आएगा। भरत जी का जो नाम रखा जाएगा वो नाम उनका राशि नाम नहीं बन पाए, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा वो यथार्थ अपनी जगह पे है। और तीसरे दिन मीन लग्न के बाद, मीन लग्न में पुष्य नक्षत्र था। अब पुष्य के बाद आश्लेषा नक्षत्र आता है। एक नक्षत्र बहुत कम रहेगा तो भी 60 घटी से कम रहेगा तो 63-64 घटी से कम एक नक्षत्र नहीं हो सकता। यानी 21 घंटे से कम कोई भी नक्षत्र नहीं होता है। बहुत कम होगा तो 20। तो 20 घंटे के बाद, तो भरत जी का सुबह में जन्म हुआ तो उससे 20 घंटे बाद नक्षत्र आना चाहिए और उसको 2.5 का गुणा करेंगे तो 12 बज जाएगा। तो 12 बजे दूसरे दिन में जब आश्लेषा नक्षत्र था और कर्क लग्न था, तो कर्क लग्न में ही लक्ष्मण जी का और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। उस समय आश्लेषा नक्षत्र था कर्क लग्न में। इसलिए इन चारों भाइयों में शनि का प्रभाव था। ये भी आपको बता दें, शनि का प्रभाव क्यों था कि चारों भाइयों को 14 वर्ष तक पत्नी का वियोग रहा है। अरे भाई, लक्ष्मण जी राम जी के साथ थे, भरत जी आके नंदीग्राम में बैठे रहे, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में थे। तो चारों भाइयों ने लंबे काल तक, शनि ग्रह का ऐसा, जो ज्योतिष के विद्वान है वो इस चीज को जानते हैं, तो लाइफ चल रहा है। तो शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। तो श्री किशोरी जी का राशि नाम आप लोग जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो जनक जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री सीता का जन्म शुभ क्षेत्रे हलोत खाते तारे चोत्तर फाल्गुने, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है। और वो साक्षात भगवती परब्रह्म महिषी हैं, यानी भगवान की अनन्या हैं और स्वेच्छा से वो आई हैं। ऐसी दशा में हे महाराज, अनंतम बत में वित्तम यस्मे नास्ति किंचन मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न में किंचित प्रदह्यते। जनक जी कह रहे हैं कि मेरे पास अपार वैभव अगर जो कुछ भी आया वो भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से हिमालय के क्षेत्र में जनकपुर है। कालिदास ने अपने काव्य के से 3 प्रधान ग्रंथ लिखे, रघुवंश महाकाव्य, शाकुंतलम और कुमार संभव। तो वो लिखते हैं कि अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा
हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोय पूर्वापरौ तोय निधिव ग्राह्यः स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। पृथ्वी का मानदंड हिमालय है और उस मानदंड की गोद में मिथिला नगरी बसी हुई है। हिमालय की गोद है, हिमालय का सबसे पवित्र क्षेत्र है और उस भूमि में भगवती का प्राकट्य हुआ है। तो इसलिए जनक जी महाराज कह रहे हैं कि यदि ऐसे धनुष को आपके दोनों राजकुमार देखना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूं, लेकिन प्रभाव आप सबको हम सुना दिए। जनक जी सोचे इनके प्रति हमारे हृदय में वात्सल्य है, बड़े सुकोमल हैं, तो पहले ही प्रताप प्रभाव बता दें। और नहीं बताएंगे कहीं छुए तो कहेगा आपने क्यों नहीं पहले बताया कि बहुत भारी है क्या नहीं। जनक जी राम जी के ऐश्वर्य को नहीं समझ रहे हैं, माधुर्य है वहां, माधुर्य की प्रधानता। तो जगत गुरु जी बोल रहे थे कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, तो माधुर्य विशिष्ट मूर्ति है। एक मूर्ति देखिए वहां बनी हुई है शंकर जी, और एक मूर्ति यहाँ बनी है, दोनों में देखिए माधुर्य किसमें है। देखने से ही लग गई कि एक माधुर्य विशिष्ट है, उसमें दिव्यता, सुंदरता, अलौकिकता है, जैसे महाराज जी कहे कनक बिहारी जी। एक मूर्ति ऊबड़ खाबड़ है। तो श्री राघव के सारे अंग जो हमारे यहाँ सामुद्रिक रहस्य है, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी ने सामुद्रिक रहस्य की मर्यादा से भी आगे बढ़ करके भगवान के सारे अंग प्रत्यंग गुणों का वर्णन किया है। और इससे किशोरी जी आश्चर्य में पड़ गई कि अगर श्री राम का अनन्य सेवक नहीं होगा तो श्री राम के इस प्रकार के दिव्य स्वरूप का वर्णन ही नहीं कर सकता है। इसकी बड़ी व्याख्या आचार्यों ने, टीकाकारों ने की। तो वो प्रभु श्री राम जैसे अत्यंत माधुर्य संपन्न है, वैसे ही भगवती विदेह नंदिनी श्री किशोरी जी दिव्य माधुर्य से संपन्न। तो जनक जी महाराज को लगा इतने कोमल स्वरूप वाले हैं, इनको परिचय दे देना चाहिए कि ये धनुष और मेरी कन्या कोई सामान्य नहीं है। इनके जन्म में तो हम गए ही थे जब यज्ञ हो रहा था, लेकिन मेरी पुत्री ये तो यज्ञ के बाद आए, मेरी पुत्री यज्ञ का संकल्प करते ही आ गई है। इसलिए, लेकिन विश्वामित्र जी भी सामान्य नहीं है, विश्व के मित्र हैं। भगवान का एक नाम विश्व भी है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम विश्व ही है। विश्वम विष्णुर्वषटकारो, और जो विश्व का मित्र है, संस्कृत में मित्रे 400 सूत्र है। तो मित्र के परे रहते ऋषि वाचक होने पर मित्रा हो जाता, तो विश्वा हो जाता, तो विश्वामित्र विश्व के मित्र हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आप चिंता मत करें, आप चिंता न करें, ये उस धनुष को देखना चाहते हैं। धनुरानीयताम दिव्यम गंधमाल्यानुलेवितम, जैसे आपने पूजा की है जिस रूप में वैसे ही लेके आइए। जनकेन समादिष्टा सचिवाह प्राविशनपुरम, जनक जी का आदेश हुआ, मंत्रियों ने जाकर के आदेश दिया और उस धनुष को 500 बड़े बड़े बलवान योद्धा जो वाल्मीकि में है, बड़े बड़े बलवान पहलवान लोग 500 मिलकर के 8 चक्कों पर जो धनुष लोहे का रखा हुआ था, ते समाहूतुस कछंचना, बड़ी कठिनाई से खींच करके ला करके रंगभूमि में उन्होंने उसे उपस्थित किया है। नृणाम शतानि 50 और व्यायता नाम महात्मा नाम, कुछ लोग कहते हैं 5000। मंजूषा मष्ट चक्राम ताम समूहुस्ते कथंचनो, ला करके बीच में रंगभूमि में रखा और कहा कि महाराज पृथ्वी का कोई राजा आज तक इसे उठा नहीं पाए, जितने लोग बैठे हैं मुंह लटकाए सब बेकार है, कोई भी इस धनुष को उठाने में, छूने में, हिलाने में समर्थ नहीं हुआ। इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराज भी, केवल हमारे कुल के लोग इसकी पूजा करते आए हैं, किसी ने उठाया आज तक नहीं है। और इदम धनुर्वरम ब्रह्मन जनकई अबुपूजितम, केवल मैं नहीं सारे जनक राजाओं ने इनकी पूजा की है। तो क्व गतिर्मानुषाणाम च धनुषोस्य प्रपूर्णे, बड़े बड़े देवता असुर यक्ष किन्नर गंधर्व इस धनुष को हिला नहीं सके, तो आरोपणे समायोगे बेपने तोलने पोआ, उठाना और बाण चढ़ाना उस पर तो बहुत बड़ी बात। पृथ्वी के जितने राजा थे सारे राजा वहां विद्यमान हैं। राजाओं को आश्चर्य हुआ और अंदर में खसी भी है कि चलो ये भी अपनी इच्छा पूरी कर ले। लेकिन जो अच्छे राजा हैं, गोस्वामी जी ने तो विस्तार दिया, यहाँ सूत्र में कुछ नहीं लिखा है। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा कि हे रघुनंदन महाराज, जनक के शोक को दूर करने के लिए आप जाएं। जनक जी ने जब ये कह दिया कि वीर विहीन मही मैं जानी, तो लक्ष्मण जी फायर हो गए, बिगड़ गए कि विद्यमान रघुकुल मन जानी, रघुनाथ जी के रहते हुए आपने कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है। बहस होने लगी लक्ष्मण जी से। जनक जी महाराज संकोच में पड़ गए
कि ये तो छोटा बालक है, इतना बोल रहा है। अब विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत बैठे हैं। राम जी भी शांत बैठे हैं। जब लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे, जगत गुरु जी कहे लक्ष्मण जी कुछ बोलबे नहीं करते हैं, वैराग्य हैं, इतना बोले हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं, तो लगे बोलने, वहां बोलने लगे। अंत में राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को बैठा दिया और विश्वामित्र जी ने फिर जाकर के राम जी से कहा कि हे राम, अब उठहु राम भंजहु भव चापा। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी हमको इतना झगड़ा करने नहीं पड़ता, बोलने ने पहले में क्यों नहीं कहा? पहले ही आप बता दिए रहते तो हमको जनक जैसे विशिष्ट ज्ञानी से ये सब नहीं कहना पड़ता। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि पुत्र, ये जितने भी राजा थे सब बेवकूफ थे। धनुष के टूटने का मुहूर्त ही नहीं आया और बिना मुहूर्त के सब धनुष के पास तोड़ने पहुंच गए। तो तिल भर भूमि ने सके छड़ाई, एक तिल भी भूमि को हटा नहीं सके। कल जगत गुरु जी घड़ी की बात बता रहे थे। विश्वामित्र जी घड़ी पहने थे और उन्होंने देखा कि धनुष के टूटने का शुभ मुहूर्त अब है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे रघुनंदन, हे श्री राम, जनक जी के परिताप शोक को दूर करने के लिए, जानकी जी को पाने के लिए नहीं, वो तो स्वाभाविक है, आपकी है, अनन्या है, आपसे पृथक हो ही नहीं सकती। लेकिन जनक जैसे ज्ञानी के हृदय में जो वेदना है कि मेरी प्रतिज्ञा अगर नहीं पूर्ण हुई तो मुझे बड़ा भारी दोष लगेगा, तो मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि धनुष के टूटने का मुहूर्त अब आया है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, क्योंकि जब गुरुदेव बैठे हैं तो गुरुदेव की कृपा वहां पर हर प्रकार के असत संकल्पों को भी शुभ संकल्प में परिवर्तित कर देती है हमारे यहाँ। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज भी अपने को धन्य मानते हैं, कृतकृत्य मानते हैं कि मैं आज श्री सीताराम जी के विवाह में साक्षी बन करके, अनुमति दे करके मैं भी इनसे संबंध, वात्सल्य भाव से संबंध स्थापित करने का गौरव प्राप्त करके और भगवान के नित्य लोक वैकुंठ का अधिकारी होऊंगा, आता जाता रहूं, वो बात अलग है। क्यों कि भगवान से संबंध मेरा हो गया। हमने पहले कहा कि राम जी ने कहा कि माताओं ने तुरंत विदा किया कि विश्वामित्र जी आए हैं तो विवाह निश्चित है, तो उनको भी अपने कर्म का पूरा बोध है। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके राम जी से कहा कि आप उठो। इदम धनुवरम दिव्यम संस्पृशामि पाणिना यत्नमांश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। राम जी ने धनुष का ढक्कन हटा दिया, जिस 8 पहिए वाली गाड़ी में वो धनुष रखा था, और अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी का, वशिष्ठ जी का उन्होंने वंदन किया। लीलया च धनुर्मध्ये जग्राह बचनान मुने, मुने बचनम जग्राह। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। हम अपने वीरता को यहां दिखाने नहीं आए हैं। इसलिए पश्यताम नृ सहस्राणाम, हजारों की संख्या में वहां जो राजा थे, एक दो नहीं, नृ सहस्राणाम, कई हजार राजा वहां विद्यमान थे। बहुनाम रघुनंदन, उन सब के बीच में श्री राम जी ने बड़ी सहजता से उस धनुष को उठा लिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लगा देख सब ठाणे। तेई क्षण राम माथ धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रव रवि बाजी तजी मारकु चले, भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो।
भगवान ने बड़ी सहजता से आरोपयत स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनु तदबभंज धनुर्मध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतेव चदीरियत। बड़े बड़े पर्वतों के शिखर टूट करके गिरने लगे, भगवती पृथ्वी कांप उठी और जितने लोग वहां बैठे थे, महाराज जनक और विश्वामित्र को छोड़ करके लक्ष्मण जी को, सारे लोग अपनी जगह से उलट पलट के गिर गए और सारे लोग मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। निपेतुश्च नरा सर्वे, सारे लोग तेन शब्दे न मोहिता, धनुष के टूटने के शब्द से मोहित हो करके वर्जयित्वा मुनिवरम राजानौ तौच राघव, दोनों भाइयों को और विश्वामित्र जी जनक जी को छोड़ करके सारे लोग गिर पड़े औंधे मुंह और उलट पलट गए। बड़ी दुर्दशा हुई लोगों की। प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन राजा विगत साध्वसा, और जनक जी महाराज का शोक तुरंत दूर हो गया। हृदय में इतना हर्ष हुआ कि ये देखने में बड़े छोटे हैं लेकिन ये तो अनंत अनंत बल से संपन्न हैं। जनका नाम कुले कृतिर्मा हरिष्यति में सुता, जनक जी महाराज के आनंद की सीमा नहीं कि आज मेरे वंश मेरे कीर्ति के दिग दिगंत में अगर पताका फहराएगी तो मेरी पुत्री फहराएगी। जानकी ने आज मेरे यश की रक्षा कर ली, मेरे प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। लिखा है अगर क्षत्रिय प्रतिज्ञा करके और अपने प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं करता तो सीधे नरक में जाता है। इसलिए संकल्प नहीं लेना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे इसीलिए संकल्प नहीं लेना है। ठाकुर जी जो चाहेंगे होगा, संकल्प ले लिया और उसकी पूर्ति नहीं हुई तो दोष लगता है। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। ऐसी दशा में विश्वामित्र जी का उन्होंने विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अब यहां तो वाल्मीकि में नहीं है, लेकिन तुरंत सखियों ने श्री किशोरी जी से आग्रह किया कि अब भाई रहा विवाह चाप आधीना और टूटत ही धनु भयो विवाह। तो किशोरी जी जयमाला लेके ठाकुर जी के पास आई हैं और जयमाला पहनाने लगी। लेकिन किशोरी जी की 6 वर्ष की वय है, आयु, वय माने आयु 6 वर्ष की है और राम जी 15 साढ़े 15 के हैं। तो आप कल्पना करें कि 6 वर्ष का जो प्राणी है वो कितना बड़ा होगा और 15 वर्ष का। तो जयमाला पहना रही और राम जी झुकना नहीं चाहते। अरे हमने आपके पिता की वेदना को दूर किया, हमने आपके पिता के शोक को नष्ट किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो हम क्यों सिर झुकाएं? और सब जगह झुका ले, ससुराल में तो सिर नहीं है झुकाना चाहिए। इसलिए तो वहां आग्रह करने लगी सखियां राम जी से गा करके, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ सखियन के भीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। चंद्र बदन सुकुमारी सिया जो, चंद्र बदन सुकुमारी सिया जो। चंद्र बदन सुकुमारी सिया जो, चंद्र बदन सुकुमारी सिया जो। तुम हो श्याम शरीर, लली
लली मोरी छोटी सी झुक जइयो जनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो जनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी माला नहीं मिले जान की बिन माला नहीं मिले जान की बिन माला नहीं मिले जान की बिन माला नहीं मिले जान की यह हमरी जागीर लली मोरी छोटी सी हाँ यह हमरी जागीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो जनक रघुबीर लली मोरी छोटी सी रहोगे कब तक अकड़े खड़े रहोगे कब तक अकड़े खड़े रहोगे कब तक अकड़े खड़े रहोगे कब तक काहे बने बेपीर लली मोरी छोटी सी हाँ काहे बने लली मोरी छोटी सी झुक जइयो जनक रघुबीर 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 लली मोरे छोटी सी। सखियों के इस मंगलमय गीत को श्रवण करके देखा कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इस विषय में लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम किया। जब ही राम जी उठाने लगे उनके गले में श्री किशोरी जी ने जयमाला डाला। कहीं यह भी लिखा है कि किशोरी जी ने गुरुदेव की आज्ञा से पहले राम जी के चरणों का स्पर्श किया और फिर उनके गले में जयमाला डाला। श्रीमद् रामायणम की परंपरा।